पहले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि 15 तारीख से नवरात्रे लग रहे हैं और माँ जगदम्बा की कृपा से सभी लोग नवरात्रे कर रहे हैं और माता रानी को अपने घर में विराजमान भी कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कुछ जो नवरात्रों में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता तो यकीन मानिए, नवरात्रों में की गई पूजा का फल आपका व्यर्थ चला जाता है। आप और हम जो नवरात्रों का इंतजार करते हैं कि नवरात्रे माता रानी के आएंगे, घर घर में माँ के भजन चलेंगे, घर घर में माँ की शक्तियाँ स्थापित होंगी और माँ हमारे घर में भी आएंगे, और हम पूजा करते हैं, माँ का आसन लगाते हैं और माँ की जो चौकी है उसको स्थापित करते हैं। पर ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं जो गलतियाँ हम कर बैठते हैं और जिसके कारण पूजा का फल नहीं मिलता। ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लगभग 12 से 15 बातें ऐसे बताऊँगा जो नवरात्रों में आपको करनी चाहिए, और कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ये मैं अपने स्वयं के आधार पर बताऊंगा। और जैसे कि अधिकतर लोग जानते हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि मैं बाबा भोलेनाथ की सेवा करता हूं, और जितनी मुझ पर बनती है मैं बाबा की सेवा करता हूं। वैसे मैं तो एक छोटा सा, मतलब किसी भी तरीके से इस लायक नहीं हूं कि बाबा भोलेनाथ की सेवा कर पाऊँ, पर उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि से देखा होगा, लगता है मुझे, जिससे मुझे उनकी सेवा प्राप्त हुई। क्योंकि बाबा की सेवा जो है वो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। तो बाबा की सेवा करता हूँ, माँ काली की भी सेवा करता हूँ, मैं बालाजी महाराज की भी सेवा करता हूँ। तो नवरात्रों में पूरे व्रत मैं करता हूँ, आप भी करते होंगे, और माता रानी के जागरण भी कराते होंगे, भोग भी माँ को लगाते होंगे, भंडारा भी कराते होंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। सबसे पहली बात, नवरात्रों में अगर आप अखंड ज्योत की सोच रहे हैं कि माँ की अखंड ज्योत जलानी है तो आप जला सकते हैं, और बहुत अच्छा है कि आप माँ की अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत का एक अलग ही महत्व होता है। अखंड ज्योत जलाने से माँ की समस्त शक्तियाँ उस घर में वास करती हैं और माँ वहाँ पर स्थापित हो जाती हैं, और वहाँ पर माँ की सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर और परिवार को सुख समृद्धि से भरती रहती हैं। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाने की सोच रहे हैं तो अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, ऐसे कि बुझे भी ना, ऐसा क्या करें। देखिए, जब भी आपकी अखंड ज्योत जलेगी, ठीक है, तो सबसे पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेना है आपको हाथ में जल लेके, आपका नाम, आपके पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं। आपको पूरा बोलना है कि हे माँ, मैं आपकी अखंड ज्योत जलाने जा रहा हूँ, 9 दिन तक आपकी अखंड ज्योत जलाने जा रहा हूँ। हे माँ, इस ज्योति में निवास कीजिए और मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए। जल को छोड़ देना है। उसके बाद माँ की जो अखंड ज्योत जलाओगे आप, वो बाती के ऊपर आपने घी भर दिया या जो तिल का तेल है वो डाल दिया, बाती बना दी। बाती थोड़ी लंबी बनाना जो 9 दिन तक चले, क्योंकि बाती चेंज नहीं होती। उसके बाद उस बाती के ऊपर थोड़ी सी कपूर रख के, और जो कलावा होता है ना, कलावा जिसे मौली कहते हैं, कलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। कलावा जो हाथ में बांधते हैं पूजा का, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके यानी तिल्ली लगाकर, और उस कलावे से उस जोत को जलाना है, अखंड जोत को। कलावे से, कलावे में जब अग्नि लग जाएगी तो उस कलावे की अग्नि से, जो दीपक की अग्नि है, जो कपूर आपने रखे, उसको जलाना, तो अखंड ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी। तो ऐसे तो अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत में अक्षत जरूर डालें, जो चावल होते हैं, थोड़े से चावल जरूर डालें माँ का नाम लेके, और रोली जो होती है वो जरूर डालें, 2 इलायची जरूर डालें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो ये चीज़ें डालोगे, तीनों चीज़ें, अक्षत, रोली और इलायची, ये एक बार डालनी है जब आपकी अखंड ज्योत शुरू होगी पहले दिन, और लास्ट तक ये चलेंगी। ठीक है। अखंड ज्योत बुझे ना, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप उसमें तेल डालो या घी डालो ना, तो उससे एक छोटा दीपक जला लो, उस अखंड ज्योत से मिट्टी का दीपक जला लो। अगर वो बुझ भी जाती है तो वो बुझी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपकी ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत, छोटा दीपक, उसी से फिर दोबारा उसे प्रज्वलित कर दो। ये तो हो गया अखंड ज्योत का। सूखी ज्योत कभी नहीं जलानी चाहिए, माँ इससे नाराज हो जाती है। सूखी ज्योत का मतलब होता है सिर्फ आपने माँ की ज्योत जला दी, भोग नहीं दिया। इसलिए माँ को रोजाना अग्यारी जो होती है, तो जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं वो पूजा की दुकान पे मिलते हैं, कंडा लेके आ सकते हैं आप, या कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसके ऊपर वो जला के गैस पे, और उस पर माँ को भोग जरूर देना है रोजाना। सुबह 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासे का भोग आपको जरूर माँ को देना है। अब देखो कौन सी माँ को देना है।
अगर आप अखंड ज्योत माँ काली की जला रहे हैं तो माँ काली को देना है, अगर माँ शेरावाली की जला रहे हैं तो माँ शेरावाली को देना है। जो ज्योति स्वरूप माँ आपके घर में स्थापित है उनको आपको भोग देना है। दूसरी बात, हनुमान जी और भैरव बाबा, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको। उनके नाम के भी 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आपको जरूर देना, क्योंकि ये माता के अगवानी हनुमान जी अगवानी है माता के, आगे चलते हैं और पीछे भैरव बाबा चलते हैं, है ना। वो भजन तो सुना होगा कि आगे पीछे भैरव बाबा, ऐसा कुछ होता है, आगे चले हनुमान जी पीछे भैरव बाबा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ है कि जो आप कलश स्थापित करेंगे वो माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करेंगे। आपका उल्टा हाथ होगा, माँ का सीधा हाथ होगा। जिस कलश में आपको डालनी क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान से सुनिए। आपको उस कलश में 1 सिक्का डालना है, 1 सुपारी डालनी है, थोड़े से चावल अक्षत जो टूटे ना हो, 1 रोली थोड़ी सी डालनी है, हल्दी, गंगा जल आपको उसमें डालना है। ठीक है, कलश में। और जो आम के पत्ते होते हैं चारों तरफ वो लगाने। नारियल जो लगाएं बेटा, नारियल जो होता है ना बच्चा, नारियल का मुख जो है वो ऊपर की तरफ रहना है और जो पूंछ है वो नीचे की तरफ रखनी है। अगर खड़ा नारियल रखोगे आप, ठीक है, अगर आप लेटा नारियल रखोगे तो मुख जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए उसका। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ कि आरती जरूर करनी है आपको, और आरती आप कोशिश कीजिए माँ की जो आरती है ना नवरात्रों में, पंच दीपक से करें। घी के दीपक से करना, जोत आप तिल के तेल की जला रहे हैं पर आरती ध्यान रखना कभी भी घी से करना है। पंच आरती करेंगे तो सबसे सुंदर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। आरती के लिए उस दीपक का प्रयोग नहीं करते जो दीपक जलाया है आपने, दूसरे दीपक का प्रयोग करना है। एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखिए, माँ की जो अखंड ज्योत जल रही है वो तो जलेगी, पर रोजाना सुबह शाम 1 दीपक, और जो छोटा दीपक हम जलाते हैं वो माँ के नाम का, और सुबह और शाम जलाना है आपको, अखंड दीपक के अलावा। अगली चीज़ है वो है कि जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आज के टाइम में तो आप देख रहे हैं व्रत में इतने सारे आइटम चल रहे हैं, व्रत में ये भी खा सकते हैं वेज, पर तरीका क्या होता है, व्रत का तरीका होता है एक नियम के अनुसार खाना। जैसे आपने सुबह चाय पी ली, दोपहर को 2 केले खा लिए और शाम को आपने समा के चावल की खीर खा ली या मीठे आलू खा लिए, इस तरीके से। तो ये प्रॉपर व्रत होता है, ऐसा नहीं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, इस तरीके का नहीं होता। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगली चीज़ है बेटा कि जो भी आप खा रहे हैं, आपके घर में कोई भी फल आ रहा है, कोई भी मिठाई है, सबसे पहले माँ को लगाएं। और ये नवरात्रों में तो है ही है। मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर में कुछ भी मिठाई आती है, फल आता है या खीर हलवा इस तरीके कुछ बनता है तो सबसे पहले बाबा को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही हम ग्रहण करते हैं। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे पहले हैं, तो सबसे पहला भोग वो उनको, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है फिर बेटा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटा, नियम जो है ना, नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। नियम जो है, जैसे ज़मीन पे सोने का नियम है, ब्रह्मचर्य का नियम है, और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आचमन जरूर करना है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आचमन जो होता है वो आपके शरीर की शुद्धि और आंतरिक शुद्धि करता है, और इसकी भावना जरूर करने की आप शुद्ध हो, तो पवित्र रहने की कोशिश आपको हर तरीके से करनी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों में माता की साधना कैसे कर सकते हैं, माता की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सवारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो जो है वो बहुत जल्द आएगी आपके सामने, और आज ही आएगी। बाकी बाबा भोलेनाथ कृपा करे आपके घर परिवार पर, आपके सदैव आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।